14 फरवरी 2019। ये तारीख हर हिंदुस्तानी के दिल में छपी है। इस दिन हमारे देश ने एक भयानक आतंकी हमला देखा जिसने हमें हिला कर रख दिया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में एक कायराना हमले ने हमारी सुरक्षा बलों के दिल पर वार किया, हमारी सामूहिक चेतना पर एक गहरा जख्म छोड़ गया। ये सिर्फ हमारे सैनिकों पर हमला नहीं था, ये हिंदुस्तान के विचार पर हमला था। ये हमारी संप्रभुता को कमजोर करने और हमारे देश में फूट डालने की एक घिनौनी कोशिश थी। लेकिन इस जघन्य अपराध करने वालों ने भारत की भावना और उसके लोगों के अटूट संकल्प को कम आंका। पुलवामा हमला आतंकवाद की ताकतों से हमारे देश को लगातार मिलने वाले खतरे की एक कठोर याद दिलाता है। ये एक चेतावनी थी जिसने एकजुट प्रतिक्रिया की मांग की, एक ऐसी प्रतिक्रिया जो दुनिया को दिखाए कि भारत इस तरह की बर्बरता से नहीं डरेगा। उस मनहूस दिन 2500 से ज्यादा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों को ले जा रहे 70 से ज्यादा गाड़ियों का एक काफिला जम्मू से श्रीनगर जा रहा था। काफिला एक रूटीन का काम था, एक जरूरी चीज जो विद्रोह से जूझ रहे क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करे। इन बहादुर सैनिकों को क्या पता था कि वे एक सोची समझी साजिश के बीचों बीच जा रहे हैं। जैसे ही काफिला लेथपोरा गांव के पास अवंतीपोरा कस्बे के पास पहुंचा, एक बहरा कर देने वाला धमाका हुआ। एक आत्मघाती हमलावर जो विस्फोटकों से भरी गाड़ी चला रहा था, सीआरपीएफ जवानों को ले जा रही एक बस से टकरा गया। टक्कर बहुत जबरदस्त थी। सैनिकों से भरी बस धमाके का पूरा खामियाजा भुगतने को मजबूर तुरंत धातु के मलबे के ढेर में बदल गई। शरीर के अंग हाईवे पर बिखरे पड़े थे, जो हमले की क्रूरता का भयानक प्रमाण था। हवा में विस्फोटकों की गंध और घायलों के रोने की आवाज गूंज रही थी। इस हमले ने मौत और तबाही का मंजर छोड़ दिया, जिसमें 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए और कई अन्य घायल हो गए। हमले की खबर ने पूरे देश में सदमे की लहर दौड़ा दी, क्योंकि देश इस नुकसान की भयावहता से जूझ रहा था। हमले के तुरंत बाद सदमा, दुख और गुस्सा छा गया। जैसे ही खबर जंगल की आग की तरह फैली, देश शोक में डूब गया। देश भर के लोग अपने दुख और आक्रोश में एकजुट थे। इस जघन्य अपराध के अपराधियों के खिलाफ त्वरित और निर्णायक कार्रवाई की मांग कर रहे थे। शहीद सैनिकों के परिवार गमगीन थे, उनका दुख स्पष्ट था। देश ने उनके दर्द को साझा किया, जरूरत की इस घड़ी में संवेदना और समर्थन दिया। इन बहादुरों के बलिदान ने हर भारतीय के दिल में आग लगा दी। न्याय होते देखने का एक दृढ़ संकल्प। पुलवामा हमले ने धार्मिक और राजनीतिक मतभेदों को पार कर दिया। चहल पहल वाले शहरों से लेकर दूर दराज के गांवों तक हर वर्ग के लोग हमले की निंदा करने और पीड़ितों के परिवारों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए एक साथ आए। ये राष्ट्रीय एकता का क्षण था, भारत की अदम्य भावना का प्रमाण। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह जैश-ए-मोहम्मद ने हमले की जिम्मेदारी ली। एक कश्मीरी युवक आदिल अहमद डार की पहचान आत्मघाती हमलावर के रूप में हुई। जीएम ने डार का एक वीडियो जारी किया जिसमें उसने अपनी शहादत का दावा किया और भारत के खिलाफ और हमलों की धमकी दी। जिम्मेदारी के इस बेशर्म दावे ने पूरे भारत में गुस्से और आक्रोश को और भड़का दिया। तथ्य यह है कि हमले की योजना बनाई गई और उसे सीमा पार से अंजाम दिया गया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के कथित समर्थन से विश्वासघात और गुस्से की भावना को बढ़ा दिया। पुलवामा हमले ने पाकिस्तान के दोहरेपन को उजागर किया, जिस पर लंबे समय से भारत के खिलाफ काम करने वाले आतंकवादी समूहों को सुरक्षित पनाहगाह देने का आरोप लगाया जाता रहा है। यह स्पष्ट था कि पाकिस्तान शांति में दिलचस्पी नहीं रखता था और भारत के खिलाफ छद्म युद्ध में सक्रिय रूप से लगा हुआ था। भाग 5, भारत की प्रतिक्रिया, राजनयिक दबाव और आंतरिक सुरक्षा। पुलवामा हमले पर भारत की प्रतिक्रिया तेज और बहुआयामी थी। राजनयिक मोर्चे पर भारत ने पाकिस्तान को अलग थलग करने और आतंकवाद को प्रायोजित करने में उसकी भूमिका को उजागर करने के लिए एक वैश्विक अभियान शुरू किया। भारत ने पाकिस्तान को दिया गया सबसे पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा वापस ले लिया और पाकिस्तानी सामानों पर उच्च सीमा शुल्क लगाया। भारत ने एक राजनयिक हमला भी शुरू किया, दुनिया के नेताओं तक पहुंचा और हमले में पाकिस्तान की मिलीभगत के अकाट्य सबूत पेश किए। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने कुल मिलाकर हमले की निंदा की,
और भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। आंतरिक रूप से भारत ने किसी भी जवाबी हमले को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों को बढ़ा दिया। सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया था और खुफिया जानकारी एकत्र करने को तेज कर दिया गया था। सरकार ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के मुद्दे को हल करने के लिए भी कदम उठाए। आतंकवादी नेटवर्क और उनके हमदर्दों पर कार्रवाई शुरू की। भाग 6 बालाकोट हवाई हमला, नियंत्रण रेखा के पार एक निर्णायक हमला। पुलवामा हमले के 12 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान के अंदर बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविर को निशाना बनाकर एक पूर्व खाली हवाई हमला किया। 1970 के युद्ध के बाद यह पहली बार था जब भारत ने नियंत्रण रेखा के पार हवाई हमले किए थे, जो सीमा पार आतंकवाद पर भारत की प्रतिक्रिया में एक महत्वपूर्ण वृद्धि का प्रतीक था। भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 लड़ाकू विमानों द्वारा किए गए हवाई हमले ने जीएम आतंकवादियों और उनके प्रशिक्षकों की एक बड़ी सभा को निशाना बनाया। भारतीय सूत्रों के अनुसार हमले में बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए, हालांकि पाकिस्तान ने किसी भी हताहत होने से इनकार किया। बालाकोट हवाई हमला भारत द्वारा एक साहसिक और निर्णायक कार्रवाई थी, जिसने पाकिस्तान और उसके प्रतिनिधियों को एक कड़ा संदेश दिया कि भारत अपने हितों और अपने नागरिकों की रक्षा के लिए पूर्व खाली कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाएगा। इस हमले को भारत में पुलवामा हमले के उचित जवाब के रूप में व्यापक रूप से सराहा गया। भाग 7 हवाई मुठभेड़ और अभिनंदन वर्धमान की वीरता। बालाकोट हवाई हमले के एक दिन बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव तब और बढ़ गया जब पाकिस्तानी वायुसेना के जेट विमानों ने भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया। हवाई मुठभेड़ में विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान, जो भारतीय वायुसेना के मिग-21 बाइसन विमान में उड़ान भर रहे थे, ने अपने विमान के मार गिराए जाने से पहले पाकिस्तानी वायुसेना के एक F-16 विमान को मार गिराया। वर्धमान सुरक्षित रूप से बाहर निकल गए, लेकिन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में उतर गए। उन्हें पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया था, लेकिन 2 दिन बाद पाकिस्तान द्वारा शांति के संकेत के रूप में रिहा कर दिया गया। प्रतिकूल परिस्थितियों में वर्धमान के साहस और दृढ़ता ने उन्हें राष्ट्रीय नायक बना दिया। पाकिस्तानी कैद में रहते हुए उनके संयम और गरिमा ने उन्हें भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक प्रशंसा और सम्मान दिलाया। वह अपनी संप्रभुता और अपने मूल्यों की रक्षा के लिए भारत के दृढ़ संकल्प के प्रतीक बन गए। भाग 8 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं और राजनयिक नतीजे। पुलवामा हमले और उसके बाद के घटनाक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तीखी प्रतिक्रियाएं प्राप्त की। अधिकांश देशों ने हमले की निंदा की और भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर भी चिंताएं थीं। दोनों पक्षों से संयम बरतने का आह्वान किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हमले की निंदा करते हुए भारत और पाकिस्तान से स्थिति को शांत करने के लिए बातचीत में शामिल होने का भी आग्रह किया। पाकिस्तान के हमेशा साथ रहने वाले सहयोगी चीन ने संयम बरतने और कश्मीर मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया। पुलवामा हमले और उसके बाद के घटनाक्रम ने दक्षिण एशिया की जटिल भू राजनीतिक वास्तविकताओं और सीमा पार आतंकवाद से निपटने में भारत के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला। इसने अपने सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक ठोस वैश्विक प्रयास की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। भाग 9 पुलवामा की विरासत, राष्ट्रीय एकता और स्मरण। पुलवामा हमला हालांकि एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, लेकिन इसने भारतीय भावना की ताकत और लचीलेपन की भी याद दिलाई। इस हमले ने देश को पहले कभी नहीं जैसा एक साथ ला दिया। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग पीड़ितों के परिवारों के साथ एकजुटता में और आतंकवाद के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए। कर्तव्य की पंक्ति में अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर सीआरपीएफ जवानों का बलिदान कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। उनकी याद आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। हर साल 14 फरवरी को भारत पुलवामा हमले के पीड़ितों को याद करने और उनके बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए शोक दिवस मनाता है। पूरे देश में गंभीर समारोहों के साथ इस दिन को चिह्नित किया जाता है, जिसमें लोग शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं और आतंकवाद से लड़ने के अपने संकल्प की पुष्टि करते हैं।